नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आपके ध्यान में कुछ आया होगा, घर में आपके माताजी के साथ आपने कभी कभी ऐसे छोटे मोटे प्रयोग करते देखे ही होंगे। आपने अनुमान भी लगाया होगा, जैसे कि आपके माताजी ने आपसे कहा कि जा बेटा नींबू पानी बना के लेके आओ। नींबू पानी बना के लाओ तो मतलब पानी के अंदर नींबू का रस मिलाया और जैसे शिकंजी बना के पीते हैं ना, तो वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। हमारे चारों ओर हम कुछ न कुछ परिवर्तन देखते ही रहते हैं, भौतिक हो चाहे रासायनिक हो। इनको अपन बाद में देखते हैं, लेकिन पहले जो छोटे छोटे परिवर्तन, जैसे आपको देख लिया नींबू शिकंजी का। बाकी आपने कभी देखा होगा कि आपकी मम्मी घर में दूध है, दूध में कुछ खटाई मिलाती है और सुबह देखती है तो वो क्या हो जाता है कि वो उस दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने ये सब नोट किया कि दूध का दही किस प्रकार से बनता है। या आपने कभी ऐसे भी देखा होगा कि दूध कभी कभी खट्टा हो जाता है। और या आपने ऐसा परिवर्तन देखा होगा कि आपके माताजी ने कभी आपके लिए फल लेके आए, जैसे सेव है। आपने देखा होगा कि सेव को काटने के बाद में कुछ समय के लिए खुला छोड़ देने पे उसमें जंग लग जाती है, यानी भूरे भूरे कलर की उसमें एक परत आ जाती है। और आपने ऐसे भी लोहे को भी देखा होगा कि लोहा खुले में पड़ा है और उसमें एक अलग प्रकार की भूरे कलर की परत, यानी जंग, उस लोहे में भी जंग लग गई है। तो ऐसा इस प्रकार आपने कई सारे परिवर्तन देखे होंगे। इन परिवर्तनों के बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारी है। आप इनकी सूची अपने हिसाब से बना सकते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन हैं, ये किस प्रकार से होते हैं। जैसे पत्ते झड़ते हैं, वापस आते हैं, या किसी चीज़ को अपन को रासायनिक परिवर्तन करते हैं, तो इन्हें सारे परिवर्तन हैं, उनको अपन समझ। तो सामान्यतः परिवर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इनकी प्रकृति अलग अलग है, लेकिन प्रयोग के आधार पर जैसे कि ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक रासायनिक जो भौतिक परिवर्तन है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एक अपन छोटा सा प्रयोग देखते हैं कि हमारे पास एक कागज़ है। उस कागज़ को हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया। बांटने के बाद में क्या देखा कि जो उसके 4 खाने हुए, उनमें से एक खाने के और अपने 4 भागों में बांट लिया। ऐसे हमने सबको बांट लिया। एक बड़े कागज़ को हमने टुकड़ों टुकड़ों में कर लिया। फिर वापस अपन क्या देखते हैं कि उन टुकड़ों को अगर जब हम वापस जोड़ेंगे तो उनकी जो मूल प्रकृति है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे देखने में ऐसा लगेगा ये कागज़ है, लेकिन वो टूट जाएंगी। इसी प्रकार जो ये चौंक है, इस चौंक से अगर जब हम अपन लिखते हैं तो लिखने के बाद में जो चौंक का जो बुरादा हो जाता है, ये चौंक अभी ऐसी है। इस चौंक के जब लिखने के बाद में जो इसका बुरादा है, इस बुरादे को अपन वापिस पानी मिला के इसमें एकदम थोड़ा सा इसकी लुगदी सी बना के इसको धूप में सुखाएं, तो क्या फिर ये चौंक वापस बन सकती है क्या? तो मतलब इसकी जो प्रकृति है वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसके जैसे आकार इसका हो जाएगा। तो इसके आकार में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। अब हो तो जाएगी, लेकिन इसके जैसे वो नहीं रहेगी। या जैसे कांच कोई बर्तन है, हमने उसमें पानी लिया, फ्रिज में आपने देखा होगी कि पानी से बर्फ़ बनती है। बर्फ़ बनने के बाद में उसकी प्रकृति क्या, वो चेंज हो गई। चेंज होने के बाद में उस बर्फ़ के टुकड़े को हमने कुछ समय के लिए धूप में रखा तो वापस वो पानी में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा
हमने ये देखा है कि हम एक प्रयोग और करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पानी है, उसको हमने गैस पे किसी पे गर्म किया। गर्म करने के बाद में क्या होते हैं, उसकी जो भाप बन के ऊपर जाती है, उस भाप के ऊपर हमने एक बर्तन लगा दिया, ऐसे आड़ा बर्तन लगा दिया, तो वो बूंदे सारा का सारा पानी है वो भाप बन के उस बर्तन पे चिपक जाएंगी। और जब उसको अपन खुला छोड़ेंगे तो वापस वो पानी नीचे आ जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे घर में या हमारे पास जैसे एक कोई ऐसी लो है, लो को हमने आग के पास लेके उसको तपाया, तो तपाने के बाद में क्या हुआ कि उसकी प्रकृति है वो क्या हो गई, उसको करने से के देर बहुत ज़्यादा समय के लिए उसको आग के पास ले जाने के बाद में क्या उसके रंग में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आने के बाद में उसको थोड़ी देर वापस, उस समय तो परिवर्तन है, लेकिन उसको कुछ समय के बाद में वापस अलग साइड में रखते हैं ठंडी जगह, तो वो वापस अपनी पुण्य व्यवस्था में आ जाता है। तो ये इस प्रकार के जो परिवर्तन है ये सारे के सारे किस प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन हैं। तो इसका मतलब यह पदार्थ के जो आकार में या साइज में, पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था के जैसे गुण हैं वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और इन भौतिक गुणों में वह परिवर्तन, जब इनके वह जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं आगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा था, इसमें जो है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा था उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा था, जो पदार्थ वो का वही रहता है, लेकिन उसकी प्रकृति, रंग, आकार में चेंज हो जाता है वो। लेकिन इसमें क्या है कि उसमें नया पदार्थ बनता है, नई वस्तु बनती है ना, एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कोई रंग में परिवर्तन हो जाता है, जंग लगना या दही बनना। जैसे दूध था, दूध का दही बन गया, दूध का दही बन गया, तो इसमें ये परिवर्तन हो गया। तो अब अपन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आपने लोहे के जंग लगने के बारे में सुना है कि लोहा है उसको अपन खुले वातावरण में जब छोड़ते हैं तो वो हवा से क्रिया करता है, और हवा की क्रिया या तो जंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें उसके लिए कुछ, जैसे अगर ये मौसम अभी बरसात का मौसम है तो अभी खुला छोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी उसमें जंग लगेगी। क्यों कि हवा के साथ साथ थोड़ी पानी की भी आवश्यकता होती है, यानी नमी युक्त। तो नमी होती है प्लस हवा होती है, तो लोहे को खुला छोड़ने पे उसमें जंग आसानी से लग जाती है। और इसी प्रकार अगर जो लोहे के रूप में जैसे कोई भी चीज़ है, अपन उसको किसी भी चीज़ को है, चाहे घर के किचन का जैसे कोई तवा है या कोई और चीज़ है, कोई चिमटा है या लोहे की अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, उनको अगर जो खुले हवा में छोड़ेंगे तो उनमें जंग लग जाएगी। जैसे घरों में आपके हथौड़ी है, कुल्हाड़ी है, इनको अपन कुछ दिनों के खुला में रख देने से इनमें जंग लग जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम की जो पतली पट्टी होती है, जो फीता होता है, मैग्नीशियम का फीता, उसको तार का एक टुकड़ा लेते हैं अपन, और लेने के बाद में उसे थोड़ा आगे उस हिस्से को रेजमाल से अपन उसको घिस देते हैं। घिसने के बाद में उसे मोमबत्ती के पास ऊपर उसको लेके जाते हैं। जाने के बाद में अपन ये क्या देखते हैं कि मोमबत्ती एक लोग चमकदार सफ़ेद यानी सफ़ेद रोशनी के रूप में वो जलने लगती है, और जलने के बाद में उसकी राख वहीं पे रह जाती है, यानी भस्म है जो सफ़ेद पाउडर टाइप का सा उसका रह जाता है। अब क्या अपन उस भस्म को देखते हैं तो वो ऐसे फीते जैसी अपन को लगती है क्या? नहीं लगती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित अपन जो एक समीकरण बनाते हैं उस समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि एक बार इस पर जो रासायनिक परिवर्तन है इसके बारे में हमने इसको पढ़ लिया। तो रासायनिक परिवर्तन जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। अपन उदाहरण के लिए देख देते हैं, जब हमारा जो भोजन है वो हमारा भोजन पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम जो खाना खाते हैं वो अंदर शरीर में जाके जब पचता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन, या जैसे कच्चे फल हैं उन फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। और विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन कारण ये होते हैं, जैसे औषधियाँ भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का एक अन्य उत्पादन होती है। अब इसके अलावा हमने देखा है कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो कहाँ कहाँ होता है, जैसे ऊष्मा प्रकाश होता किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा इसका एक अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना। यहाँ कहीं ध्वनि आ रही है तो चोट अपन यहाँ पे मार रहे हैं तो उसमें जैसे कि परिभाषा वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बन रहे हैं। जैसे हमारे पास हथौड़ा है लोहे का, मान लो किसी का, तो हमने चोट मारी यहाँ पे तो उसमें से एक ध्वनि निकलेगी। तो ध्वनि का निकलना या ध्वनि का उत्पन्न होना ये रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन होना यानी अथवा किसी नई गंध का बनना, जैसे हमने पटाखा है, पटाखा हमने छोड़ा, हालांकि पटाखे से सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन हमने जब पटाखा छोड़ा तो छोड़ने के बाद में अपन ने क्या देखा कि उसमें से एक अलग प्रकार की गंध निकलती है। तो छोड़ा तो हमने पटाखा था, निकली उससे गंध, तो इसका मतलब उसमें भी रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, रंग का परिवर्तन होना भी रासायनिक परिवर्तन है, या किसी गैस का नई गैस का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आपने जो मैग्नीशियम के फीते को जलने को जो देखा वो रासायनिक परिवर्तन था। कोयला से लकड़ी बनना, पत्तियों का भी जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, जलने के साथ सदैव ऊष्मा निकलती है। तो इसके अलावा जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गली जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो क्या हम इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं क्या? तो आज तो हमने इसके बारे में, भौतिक और रासायनिक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में हमने पढ़ा है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो वीडियो आएगा इसमें इस पाठ को अपन पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।